नमस्कार दोस्तों, हम हैं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल देहाती कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी एक महिला की है। दोस्तों, एक महिला के 3 प्रश्न जिनका जवाब राजा क्या, मंत्री क्या, गुरु जी भी नहीं दे पाए। जो सबसे ज़्यादा सेना के मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं बादशाह के यहाँ, राजा के यहाँ, जो एक महिला के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। कितनी महिला के अंदर दिमाग होता है, कितनी बुद्धि होती है, आज मैं उसी पर विचार करूंगा, वही आपको कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए श्रोताओं। एक महिला के 3 प्रश्न थे दोस्तों, 3 सवाल थे। उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाया कोई। कि संसार में राहगीर कितने हैं? संसार में राहगीर 2 हैं। वो कौन कौन से हैं बताइए आप मुझे कमेंट करके। संसार में गरीब 2 हैं, बताइए आप लोग। संसार में गरीब 2 कौन हैं? संसार में अंधे 2 कौन हैं? दोस्तों, ये थे महिला के प्रश्न, एक औरत के प्रश्न। आइए जानते हैं इस कहानी को। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो के साथ बने रहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक राज्य था। राज्य के जो राजा थे, राजा अपने मंत्री और अपने बेटे के साथ प्रजा में घूमने के लिए निकले, लोगों का हालचाल लेने के लिए निकले, जायजा लेने के लिए निकले। चलते चलते दोस्तों, रास्ते में उन्हें प्यास लगी और एक कुआं पर पहुंचे, जहां एक महिला थी, वो पानी भर रही थी कुएं से। तभी जो राजा थे वो अपना रूप चेंज कर कर, मतलब कपड़े बदल कर निकलते थे, क्योंकि कोई पहचान न ले। जब महिला के पास गए, महिला से कहा मुझे पानी पीना है। तब महिला ने कहा आप कौन हो? तब राजा ने उत्तर दिया मैं राहगीर हूं। राजा ने कहा मैं राहगीर हूं। महिला ने कहा आप राहगीर नहीं हो सकते हैं, राहगीर तो केवल दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। चला आया राजा वहां से पानी पी के, दोबारा मंत्री को भेजा। मंत्री ने कहा जाके हे महिला, हे प्यारी, आप मुझे पानी पिला दो। तब महिला ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं गरीब हूं। महिला ने कहा कि संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं, तुम गरीब नहीं हो सकते हैं। तीसरा, जो राजा का बेटा था वो गया पानी पीने के लिए, कहा मुझे भी प्यास लगी, आप मुझे भी पानी पिला दो। महिला ने पूछा आप कौन हो? तब उसने कहा मैं अंधा हूं। नहीं, तुम अंधे नहीं हो सकते हो, अंधे तो संसार में सिर्फ 2 ही हैं। अंधे तो संसार में सिर्फ 2 ही हैं। ये सवाल जब वापस राजा को बताया जा कि राजा ने कहा मैंने इससे कहा गरीब, मैं राहगीर हूं। तब इसने, महिला ने जवाब दिया कि संसार में सिर्फ 2 ही राहगीर हैं। तब मंत्री ने कहा मैंने इससे कहा मैं गरीब हूं। तब इसने कहा कि केवल 2 ही गरीब हूं। तब बेटे से पूछा तुम कौन बनेगा? तब बेटा ने कहा मैंने कहा मैं अंधा हूं। तब इसने कहा संसार में सिर्फ 2 ही अंधे हैं। श्रोताओं, इन तीनों सवालों का उत्तर सुनिए, ध्यान से हमारे साथ बने रहिए हमारी कहानियों में। दोस्तों, जब राजा ने अपने राज्य में पहुंचे, अपने राज्य में जब दरबार लगाया, दरबार में गुप्तचरों से उस महिला का पता लगवाया। और श्रोताओं, राजा ने दरबार में सारी सभाएं लगाई, मंत्री आए, वजीर आए, अपने कुल गुरु विद्वानों और संतों को बुलाया। संतों के सामने राजा ने ये तीनों सवाल रखे, ये प्रश्न रखे, सारे लोगों को बताया कि मैं जब एक पानी पीने गया था तब महिला मिली थी। महिला ने कहा मैंने कहा मुझे पानी पिला दो। महिला ने कहा आप कौन हो? तो मैंने यही कहा मैं राहगीर हूं। तब उस महिला ने जवाब दिया कि संसार में सिर्फ राहगीर 2 ही हैं। और जब मंत्री गए, मंत्री ने कहा मैं गरीब हूं, उस पर भी महिला ने यही जवाब दिया कि संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं। जब मेरा बेटा गया पानी पीने के लिए, बेटे ने कहा मैं अंधा हूं। तब उस महिला ने कहा संसार में सिर्फ 2 ही अंधे हैं। अगर आप लोग
इन तीनों सवालों का कोई भी उत्तर जानता हो तो मुझे बताइए, राजा ने कहा अपनी सभा में। अब उस तीनों सवालों का उत्तर ना कोई विद्वान दे पाया, ना कोई ऋषि मुनि दे पाया, ना वजीर दे पाए, ना सेनापति, कोई भी इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाए। सब अपने अपने कान सतर कर रहे हैं कि अजीब प्रश्न है। श्रोताओं, राजा ने पहले ही गुप्तचरों भेजकर तुरंत वो महिला आई और महिला से कहा, आपने जो मुझसे सवाल पूछे थे, मैं राजा था, कि आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था मैं राहगीर हूं, लेकिन मैं राजा था। आप बताइए, संसार में दो राहगीर कौन हैं? इस पृथ्वी पर दो राहगीर कौन हैं? आप मुझे बताने का कष्ट करें। ये बात सुनी उस महिला ने कहा, हे राजन, आपको इतना भी नहीं मालूम है? आपकी सभा में इतना विद्वान बैठे हैं, किसी को भी नहीं मालूम है कि संसार में, पृथ्वी में राहगीर कौन है? मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। संसार में सिर्फ दो ही राहगीर हैं। वो कौन है? सूर्य और चंद्रमा। जो सूर्य और चंद्रमा दिन रात चलते रहते हैं। सूर्य दिन में चलता है, चंद्रमा रात में चलती है, लेकिन दोनों को आपस में मिलन नहीं हो पाता है। सूर्य चंद्रमा चलते रहे, यही दो राहगीर हैं। ये सवाल का उत्तर देकर सारी सभा जो बैठी थी वो हैरान रह गई कि वास्तव में इस महिला का दिमाग को देखिए, इसके जज्बा को देखिए, इसके माइंड को देखिए, कितनी होशियार है। तब दूसरा सवाल पूछा गया कि है बताइए, जब मेरे मंत्री गए थे, मंत्री ने कहा मैं गरीब हूं, तब आपने कहा संसार में दो ही गरीब हैं। वो कौन दो गरीब हैं? तब महिला कहती है, आपको इतना भी नहीं मालूम है संसार में दो गरीब कौन हैं? संसार में वो गरीब हैं जो बैल होते हैं, जो भैंसा होते हैं, जो वो गरीब हैं उनसे पूछिए। वो भूखे प्यासे, उनसे किसान खेत जुतवाता है, काम करवाता है, लेकिन वो खुद को नहीं बता सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। किसान उन्हें भूखे पेट भी जूतता है, वो गरीब हैं। और दूसरा गरीब वो है जो अपनी लड़की को शादी करते समय, विदा करते समय, और अपनी विदा करते समय सब कुछ दे देता है। तो वो गरीब होता है जिसको दहेज के लिए सब कुछ देता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी दुखी रहे, परेशान रहे। वो गरीब होता है जो अपना तन मन और हृदय से सब कुछ दे देता है। ये बात सुनकर विद्वानों और संतों ने कहा, वास्तव में ये महिला है। और जब तीसरा सवाल पूछा गया कि तीसरा सवाल, जब मेरा बेटा आपसे गया पानी पीने तो उसने कहा मैं अंधा हूं, तब आपने कहा संसार में सिर्फ दो ही अंधे हैं, दो ही अंधे हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो सुनिए, नंबर 1, जिन्हें आंखों से नहीं दिखता है, उनके हृदय के कपाट खुले होते हैं। वो अपने हृदय से देखते हैं, अपने दिल से देखते हैं, अपने मन से देखते हैं, अपनी भावनाओं से देखते हैं। एक ये अंधे होते हैं। नंबर 2, जो दूसरे अंधे कौन होते हैं? जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, गुस्सा में अंधे हो जाते हैं, जिन्हें गुस्से में कुछ नहीं दिखता है। गुस्से में ऐसा काम कर देते हैं, बाद में उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कहते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत तब डंडा हिलाए से क्या हुई। ये होता है गुस्सा। ये दो अंधे होते हैं। ये सवाल सुनकर वास्तव में हैरान हो गए, परेशान हो गए। सारे संत मुनि देखने लगे, उस महिला की तरफ देखने लगे। वास्तव में ये महिला है, कितना दिमागदार है। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये छोटी सी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।